नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पांच। और अब रुक कर लेते हैं एक बड़े खबर का। जयपुर में शास्त्री नगर में सहायता केंद्र का उद्घाटन। अब आमजन को मिलेगी निःशुल्क सहायता। किशनपुर विधायक अमीन कागजी, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी भी हुए मौजूद। जयपुर में शास्त्री नगर भट्टा बस्ती में पप्पू कुरैशी के आवास पर निःशुल्क सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि किशनपुर विधायक अमीन कागजी, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी शामिल हुए। उनका फूलमाला एवं गुलदस्ते के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें, सहायता केंद्र आमजन के लिए राहत बनेगा और पहले लोग इधर उधर भटकते थे जन समस्याओं को लेकर, अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा और उनके निःशुल्क तमाम योजनाओं की जानकारी सहित तमाम स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। किशनपुर विधायक अमीन कागजी ने कहा, बहुत अच्छी पहल है और इससे पहले से आमजन का बड़ा फायदा होगा। यह पप्पू कुरैशी ने बहुत अच्छी पहल की है कि मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं। वहीं आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने इस कार्य की सराहना की और कहा, जनहित से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता, जनता को राहत देने वाला कार्य है। मैं भी उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी ने कहा, एक जयपुर वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए रोल मॉडल है। इस तरीके से हर वार्ड में सहायता केंद्र खुलने चाहिए ताकि जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और जनता फायदा उठा सके। वहीं वरिष्ठ समाज से पप्पू कुरैशी ने कहा, हम हमेशा मैदान में रहते हैं और जनता के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। आखिर में उन्होंने आए हुए तमाम अतिथियों को देखिए, आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जुझारू नौजवान संघर्षशील नेता हमारे पप्पू कुरैशी जी ने एक निःशुल्क सहायता केंद्र लोगों के लिए खोला है, जिसमें सरकार की तमाम जो योजनाएं उसका काम होगा, लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाएगी। साथ ही बच्चियों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर जो है खोला गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक बेहतरीन काम है, क्योंकि लोग बाग जब भी किसी कियोस्क पे जाते हैं या ई मित्र पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा हो ही जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को तकरीबन 50-60 हजार लोगों की यहाँ की आबादी है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण काम पप्पू कुरैशी जी करने जा रहे हैं। जहाँ तक सरकार की नीतियों का, और जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि संजय मार्केट में कुछ लोगों ने वहाँ पे जो हटवाड़ा लगता है, हर हफ्ते का वीक का जो मेला लगता है, जिसमें गरीब लोगों को सस्ती सुविधाएं मिलती है, सस्ता सामान मिलता है, उन लोगों के लेकर वहाँ के लोगों ने विरोध किया, व्यापारियों ने विरोध किया। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे साथी विधायक रफीक खान जी को कि जनहित के जब भी इस तरह की कोई काम हो तो हम सब को मिलकर लोगों को इन चीजों से जो सरकार दमन करना चाहती है, लोगों के हकों पे कुठाराघात करना चाहती है, उन सब के लिए हम निकलेंगे और सड़क पर निकलकर आंदोलन करेंगे और किसी भी तरीके से लोगों को राहत देने का काम हम दोनों विधायक, जयपुर के जो अभी विधायक हैं वो, और हमारे साथी जो हमारे साथ में इलेक्शन लड़े, हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर सड़कों पे उतरेंगे। सबसे पहले तो मैं सहायता केंद्र खोलने के लिए, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और सरकारी स्कीम्स, जो स्कीमें आम आदमी को डायरेक्टली लाभान्वित करती है, उसके अवेयरनेस के लिए, उसके जागरूकता के लिए सहायता केंद्र खोला। मैं उस सहायता केंद्र के लिए इनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में हो रहा है, 2 महीने हुए सरकार बदले हुए, अराजकता का माहौल है, मंत्रियों का पता नहीं है, काम कैसे होगा किसी को मालूम नहीं है, चिरंजीवी योजना का हाल बेहाल है। कहने को कहते हैं कि हम बंद नहीं करेंगे और ऑर्डर निकालते हैं कि अग्रिम आदेश तक सभी काम रोक दिए जाए। अस्पतालों में डर है, भय है कि अगर हमने चिरंजीवी योजना के लोगों का इलाज कर दिया तो हमारा पैसा कौन देगा। सरकार की चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि सरकार गरीबों के साथ नहीं है, सरकार उनका काम नहीं करना चाहती है। वरना ये कहे कि स्कीम चालू है और किसी भी अस्पताल को घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनका पेमेंट करेंगे, तो आज आम आदमी का इलाज जैसे पहले चल रहा था वैसे संभव हो सके। राशन बंद हो गए हैं, अतिरिक्त राशन किट आ रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था, वो आ रहे थे, वो बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है और उसके ऊपर राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को, और भगवान श्री राम को न्याय की संज्ञा दी गई है
न्यायमूर्ति कहा गया है। उन्होंने न्याय करने में उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा और उन आदर्शों को लेकर चलने वाली पार्टी गरीब आदमी को, छोटे तबके के लोगों को, थड़ी ठेले वालों को, स्ट्रीट वेंडर को, हटवाड़े को हटाना चाहती है, बेरोजगार कर देना चाहती है। तो जब ऐसा हुआ है, जिन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उनका हश्र रावण जैसा हुआ है। जो यहाँ जयपुर शहर में गरीब आदमियों के हकों पे प्रभाव डालेंगे, उनको वंचित करेंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, उनके रोजगारों से वंचित करेंगे, तो न्याय यात्रा होगी थड़ी ठेले वालों के लिए, न्याय यात्रा होगी हटवाड़े वालों के लिए, न्याय यात्रा होगी गरीब आदमी के लिए, और न्याय यात्रा होगी ई रिक्शा वालों के लिए। समाज के हर तबके के हर वंचित वर्ग को लाभान्वित करने के लिए न्याय यात्रा होगी, और हम न्याय यात्रा जयपुर शहर में निकालेंगे ताकि इनको अकल आए और इनकी आंख खुले कि अन्याय मत करो, न्याय के साथ चलो। तो न्याय यात्रा हम बहुत जल्दी निकालने वाले। देखो, राजनीतिज्ञों की जिंदगी में ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजनीति के लोग सियासत के अलावा कोई काम करते नहीं, वाद विवाद में बेमतलब के झगड़ों में फंसते। मैं तो सबसे पहले इस सहायता केंद्र के जो आयोजक है पप्पू कुरैशी, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विशेषकर भट्टा बस्ती के इलाके के जो नारी का नाका से लेकर के अमानिशा के नाले तक एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी आबादी है। वहाँ चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, तमाम 36 कौम के बच्चों के लिए और उन परिवारों के लिए जो गरीब की रेखा के नीचे हैं या सामान्य मध्यम वर्ग के आय के हैं, उन लोगों को भारत सरकार की क्या लाभकारी योजनाएं हैं या राजस्थान सरकार उन्हें क्या लाभ दे रही है। वो भटकते फिरते हैं, बच्चा हो जाता है तो उनको क्या होती है, तो उनको क्या सहायता मिलती है, पेंशन का फार्म कहाँ भरा जाता है, रोजगार का नौजवानों का आवेदन कहाँ भरना पड़ेगा, कोई लड़की परित्यक्ता हो गई तो उसको क्या लाभ मिलता है। ये सारी बातें हम राजनीति की सियासत के लोग करते नहीं। और आज लग रहा है कि कांग्रेस के लोग बाग भी कम से कम इस सियासत को छोड़ करके उन लोगों की मदद करने के लिए काम शुरू किया है जो आम आदमी के लिए हितकारी है। लोगों को लोन के लिए भटकना पड़ता है और पूरा सारा दबाव पड़ता है जिलाधीश कार्यालय पर। वहाँ हमको नजर आते हैं कि लड़के लड़कियां, सीनियर आदमी, सीनियर सिटीजन अपने पेंशन के लिए, अपना राशन कार्ड बनाने के लिए, इन सब के लिए भटकना पड़ता है। बच्चियां देवनारायण स्कूटी योजना के अंदर, पढ़ाई के अंदर उनको क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी पेंशन योजनाएं जिनके बारे में आम आदमी को पता नहीं है। और जब उनको जरूरत पड़ती है तो जिलाधीश कार्यालय में जाते हैं, वहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक उनको कहा जाता है भैया ये तो उस कमरे में होगा, उस कमरे में होगा। एक छत के नीचे आम आदमी को ये सहायता मिले, उसके लिए यहाँ जो पप्पू भाई ने एक छत के नीचे सारी योजनाएं शुरू करने के लिए जो एक नया कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि हम सबको आईना दिखाना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो। ये दल से हट करके आम आदमी से तो देश है, आम आदमी से राज्य है, आम आदमी से शहर है, आम आदमी से गांव का हो चाहे शहर का हो, उसको लाभ मिल जब सरकार दे रही है और हमको पता ही नहीं है, तो मैं तो मान करके चलता हूँ कि ईश्वर करे हवा महल विधानसभा के कम से कम, मैं चूंकि हवा महल विधानसभा का मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और वैसे मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ, मैं यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाऊंगा कि मैं मेरे ब्लॉक कांग्रेस के जो हमारे 8 विधानसभा आते हैं, मैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं को यहाँ का ये जो प्रोग्राम इन्होंने दिया है, मैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनकी मीटिंग में भी कहूँगा कि हमको इस काम से भी जुड़ना चाहिए, ताकि सियासत में हिंदू और मुसलमान और गरीब और अमीर और मंदिर और मस्जिद में हम आपस में उलझ जाते हैं। जिसको लाभ मिलना चाहिए हम दिला ही नहीं पाते हैं। हमको मुद्दा देते मस्जिद बन रही है, मुद्दा मिल जाता मंदिर टूट गया। अरे भाई, वो तो अपनी सियासत के वोटों की राजनीति करते रहो, हार जीत तो चलते रहेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी भी दल की सरकारें लाभ देने की बात करते हैं, उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। कहाँ मिलेगा,
फार्म कहाँ मिलेगा इसकी योजना के लिए, आपकी पात्रता क्या है, ये सारी बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। मैं दिल के गहराइयों से पप्पू भाई का, हमारे 2 पार्षद हैं, एहसान भाई हैं, जावेद भाई हैं, इन दोनों ने पप्पू भाई के नेतृत्व में काम शुरू किया। शाहरुख भाई भी हमारा जो नया नौजवान लड़का है जो समाज की सेवा करना चाहता है। इन नौजवानों ने और पार्षदों ने जो बीड़ा उठाया है, ये शहर के 250 वार्डों के लिए प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम को लेकर सबसे पहले तो मैं, हमारे जो अतिथि थे आज, हमारे जो हवामेल विधानसभा प्रत्याशी बड़े भाई साहब आर तिवारी जी, हमारे जो जिले अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, और रफीक खान जी, आमीन कागजी जी विधायक दोनों जो आए, इनके लिए हम पूरी बस्तीवासी की तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं और उनका आभार करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ लोगों को जागरूक किया। साथ में जितने भी लोग यहाँ मौके पे आए और जिन्होंने इस योजना का जानकारी चाहिए, उससे भी ये महसूस हुआ कि भाई लोगों में इस चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस आएगी। और जो कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, जिनका बहुत से लोगों को पता नहीं है, और जैसा भाई साहब ने बताया अभी कि 10 छत के नीचे घूमने से कहीं पेंशन की जानकारी, कहीं राशन कार्ड की, कहीं परिचय पत्र की, कहीं जीरो बैलेंस की, कहीं आयुष्मान योजना की, तो अलग अलग 10 जगह घूमने से बढ़िया हमारी माताएं बहनें जो परेशान होती है वो एक ही छत के नीचे सारी जानकारी का लाभ उठा पाएंगी। और इस योजना में बहुत सारी एक ऐसी योजना है, जैसे कि बच्चे की डिलीवरी में 20,000, बच्ची में 21,000 सरकार की तरफ से मिलते हैं। वो बहुत से लोगों को, 90% लोगों को पता नहीं है। हमारे अलग खासतौर पे जो गरीब वर्ग है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, 90% ऐसे लोग हैं गरीब वर्ग के, उनको इन योजनाओं का पता ही नहीं है। जैसे 10वीं पास बच्चा अगर अपने इस बल पे कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, लोन मिलता है, सब्सिडी भी है। वो सारी हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे कि वो इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। और जैसे कि भाई साहब ने बताया अभी, और हमारे दोनों विधायकों ने बोला कि ये जो एक सहायता केंद्र सभी विधानसभाओं में 2-2, 3-3 जगह खुलने चाहिए, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा जनहित को मिल सके।